स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मुस्लिम पक्षकार का छल का दर्द, कहा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है न्याय, हम तश्तरी में सजा कर नहीं देंगे गानवापी मस्जिद। बात करेंगे विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में नीतीश की सरकार पर मंडरा रहा है संकट। 24 जेडीयू एमएलए बदल सकते हैं पाला। एक और बड़ी अपडेट, गानवापी मस्जिद की एसआई रिपोर्ट की जाएगी सार्वजनिक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह मंत्री अमित शाह को पत्र, कहा असम में राहुल को खतरा, मिले Z+ सिक्योरिटी। एक और बड़ी अपडेट, सीएम ममता बनर्जी का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में हो गई घायल, मीटिंग से लौटते वक्त हुआ हादसा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्राण प्रतिष्ठा है राष्ट्र उत्सव या बीजेपी का इवेंट, राम मंदिर का लोकसभा चुनाव पर होगा क्या असर, सर्वे में हुआ नया खुलासा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिल्किस बानो मामलों में सभी 11 दोषियों ने किया सरेंडर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मुस्लिम पक्षकार का छल का दर्द, कहा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है न्याय, हम तश्तरी में सजा कर नहीं देंगे गानवापी मस्जिद। दरअसल दोस्तों, गानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकार का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन का आरोप है कि अयोध्या, गानवापी और मथुरा को लेकर मुसलमानों के सब्र की परीक्षा ली जा रही है। बता दें, मौजूदा सरकार मुसलमानों पर बेवजह जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा है कि डर कर नहीं, खुलकर कह रहा हूं कि मुसलमानों की पीठ दीवार से लग गई है, और जब दीवार से पीठ लग जाती है आदमी या तो खड़ा हो जाता है या मर जाता है। उनके मुताबिक इस वक्त देश के हालात ठीक नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों के साथ न्याय नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अदालत के जरिए हमसे मस्जिद छीनना है तो छीन लो, लेकिन हम तश्तरी में सजा कर मस्जिद नहीं देंगे। उन्होंने कहा है अगर ताकत है तो वो हमसे मस्जिद छीन सकते हैं, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। SM यासीन का आरोप है कि एसआई ने सर्वे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। एएसआई की ओर से सर्वे के दौरान मस्जिद में खुदाई की गई। इसके अलावा अदालत के जरिए गवाही और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं SM यासीन के आरोपों पर पलटवार करते हुए हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा है कि ज्यादती मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि हिंदुओं के साथ हुई है। चलिए अगली खबर, सीएम ममता बनर्जी का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में हुई घायल, मीटिंग से लौटते वक्त हुआ हादसा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक कार हादसे में घायल हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो बर्धमान से एक बैठक में शामिल होकर लौट रही थी। इस हादसे में ममता बनर्जी के माथे पर चोट आई है। हालांकि हादसे के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार खराब मौसम के कारण सीएम ममता हेलीकॉप्टर से नहीं लौटी थी। बता दें, समाचार एजेंसी NI के अनुसार सीएम ममता की कार को दूसरे वाहन की चपेट में आने से बचाने के लिए कार को अचानक रोकना पड़ा। इस वजह से ममता बनर्जी को चोट लग गई। PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वर्धमान से कोलकाता जाते समय मुख्यमंत्री के काफिले के सामने दूसरी कार आने की वजह से अचानक ब्रेक लगना पड़ा। इस वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर चोट लग गई। चलिए अगली खबर, बिहार में नीतीश की सरकार पर मंडरा रहा है संकट। 24 जेडीयू एमएलए बदल सकते हैं पाला। दरअसल दोस्तों, बिहार की सियासत में बगावती सुर सुनाई दे सकते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 24 जनता दल यूनाइटेड के विधायक बगावत कर सकते हैं। बिहार के सियासत में बहुत कुछ समय से उथल पुथल की अटकलें तेज होती नजर आ रही है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री शाह को लिखी चिट्ठी, कहा असम में राहुल को खतरा, मिले Z+ सिक्योरिटी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने असम में राहुल गांधी की सुरक्षा का जिक्र किया है। बता दें, इस चिट्ठी में खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 जनवरी को असम में एंट्री करने के बाद 22 जनवरी तक राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक के 5 घटनाओं का जिक्र किया। बता दें, खड़गे ने गृह मंत्री शाह से कहा है कि असम के मुख्यमंत्री और वहां के DGP को आप निर्देश दे ताकि कोई अनहोनी की स्थिति न बन सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विरोध में भाजपा के समर्थक राहुल के काफिले को बिल्कुल नजदीक तक पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में राहुल
को भी अपनी सुरक्षा के दरकिनार कर मजबूरन बाहर आना पड़ता है। खड़गे ने मांग की है कि राहुल को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि असम में 18 जनवरी को यात्रा के पहले ही दिन पुलिस का अजीब रवैया देखने को मिला। पुलिस शिवसागर जिले के अमीगुरी में यात्रा की सुरक्षा रास्ता देने की जगह पर भाजपा के पोस्टरों की सुरक्षा कर रही थी। इसके बाद 19 जनवरी को लखीमपुर में बीजेपी से जुड़े कुछ उपद्रोही यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़ते हुए और उन्हें उखाड़ते हुए पकड़े गए।